नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आज से हम आलाप पद्धति ग्रंथ का स्वाध्याय आरंभ कर रहे हैं। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आचार्य श्री देवसेन जी महाराज हुए, जो सेन संघ के वरिष्ठ आचार्य थे। ईस्वी सन 990 में उन्होंने दर्शनसार ग्रंथ की रचना पूर्ण की थी। इसका अर्थ है कि उनका काल ईस्वी सन के 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण रहा है। न्याय और नय पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। अत्यंत स्पष्ट शब्दों में उनकी अपनी लेखनी चली है। जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया वो अधिक कठिन नहीं है। जिसने संस्कृत भाषा का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया है वह जीव मूल से भी स्वाध्याय करके इस ग्रंथ को समझ सकता है। आलाप पद्धति इस ग्रंथ में 2 शब्द नाम के अंतर्गत आएंगे। पहला आलाप और दूसरा पद्धति। वचन रचना को आलाप कहते हैं और क्रम व्यवस्था को पद्धति कहते हैं। बोलने की कला कैसे होनी चाहिए, न्याय संगत वार्तालाप कैसे होना चाहिए, इसकी विवेचना इस ग्रंथ में की गई है। न्याय शास्त्र के ग्रंथों में काफी क्लिष्टता पाई जाती है, अतः उसमें प्रवेश करने के लिए हम 4 ग्रंथों का परामर्श देते हैं। एक परीक्षामुख, दूसरा न्याय दीपिका, तीसरा आलाप पद्धति और चौथा सप्तभंगी तरंगिणी। तो इन 4 आधार ग्रंथों में से ये एक मूलाधारभूत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में द्रव्याधिकार, गुणाधिकार, पर्यायाधिकार, स्वभावाधिकार, नयाधिकार, निक्षेपाधिकार, इस प्रकार से अलग अलग अधिकार किए हैं। यह ग्रंथ सूत्रबद्ध है, अतः सूत्रों के माध्यम से अनेक गंभीर विषयों का अध्ययन इसमें हो सकता है। तो हम इसको आरंभ करते हैं। मंगलाचरण पद्य है। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। गुणानां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, गुणों के। विस्तरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, विस्तार को। वक्षे वच धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन है, कहता हूं। तो गुणानाम विस्तरम वक्षे, गुणों के विस्तार को कहता हूं। तथैव, तथा एव, उसी प्रकार। तथा और एव दोनों भी अव्यय है। तथैव स्वभावानां च, स्वभाव का भी, स्वभावों का भी, स्वभावनाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, स्वभावों का भी। तो अब विस्तरम वक्षे शब्द को हमको लाना है। स्वभावों के भी विस्तार को कहता हूं। इन दोनों को ही कहता हूं ऐसा नहीं, विशेषेण पर्यायाणाम विस्तरम वक्षे, विशेष रूप से पर्यायों के भी विस्तार को कहता हूं। मतलब मेरे मूल 3 विषय हो गए। पहला गुण, दूसरा स्वभाव और तीसरा पर्याय। इन 3 विषयों को कहूंगा। किस प्रकार कहूंगा?
वीरम जिनेश्वरम नत्वा, वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके, नम धातु के साथ त्वा प्रत्यय करके नत्वा शब्द बनता है, और त्वा प्रत्यय जब भी लगेगा वो कर्ता अर्थ में लगेगा, मतलब करते हुए, करके, ये अर्थ करके। तो मैं वीर जिनेश्वर को नमस्कार करके इन 3 विषयों को कहूंगा। तो इसमें 2 बातें हो गई, एक मंगलाचरण हो गया, नत्वा वीरम जिनेश्वरम, इस चतुर्थ चरण के द्वारा। अनुष्टुप छंद है, 4 चरण होते हैं, एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो चौथे चरण के द्वारा उन्होंने वीर भगवान को नमस्कार करके मंगलाचरण किया है। अब बाकी जो 3 चरण है वो प्रतिज्ञा सूत्र है, मतलब इस ग्रंथ में मैं क्या कहूंगा इसका वर्णन है। यद्यपि मंगलाचरण के इस पद्य में या प्रतिज्ञा के इस सूत्र में इन्होंने 3 ही नाम लिए हैं, एक गुण, दूसरा स्वभाव और तीसरा पर्याय, जबकि इसमें प्रमाणाधिकार है, नयाधिकार है, लक्षणाधिकार है। तो फिर इनका ग्रहण कहां करें? तो च शब्द से इन सभी विषयों का ग्रहण करना है, अर्थात ये तो हो गए प्रमुख विषय, और इनकी सिद्धि के लिए जो जो विषय आवश्यक होंगे उनका वर्णन भी मैं इसमें करता हूं। ये च शब्द से लेना है, तो च शब्द यहां पर समुच्चयार्थक अव्यय हुआ। तो उक्त और अनुक्त दोनों विषय का समुच्चय करने के लिए यहां चकार का प्रयोग हुआ। तो कुल मिलाकर के हो गया गुणानाम विस्तरम वक्षे, तथैव स्वभावानाम विस्तरम वक्षे, तथैव विशेषेण पर्यायाणाम विस्तरम वक्षे। अब यहां पर एक प्रश्न आता है कि सामान्य रूप से ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव भी है। प्रायः करके लोग व्यवहार में स्वभाव और गुण को एकार्थक माना है। यदि एकार्थक माना जाए तो फिर ये मंगलाचरण सूत्र गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा गुणानाम विस्तरम वक्षे, पर्यायाणाम स्वभावानाम तथैव च, मैं स्वभाव को भी बताऊंगा। तो हमें पहले निर्णय करना पड़ेगा कि गुण अलग है और स्वभाव अलग है। तो प्रश्न है कि हमारे यहां 4 शब्द प्रयोग होते हैं, और उन 4 शब्दों के प्रायः करके 2 प्रकार से प्रयोग पाए जाते हैं, एक पर्यायवाची के रूप में और एक भिन्नार्थवाची के रूप में। वो 4 शब्द है गुण, धर्म, स्वभाव और शक्ति। अनेक स्थान पर यह पर्यायवाची है और अनेक स्थान ये भिन्न भिन्न अर्थ के वाचक है। चूंकि यहां पर 2 शब्दों को भिन्न भिन्न स्वीकार किया गया है, मतलब गुणों को भी कहूंगा और स्वभाव को भी कहूंगा, तो मुझे गुण और स्वभाव इन दोनों के अर्थ को अलग करना पड़ेगा। आगे ये खुद न्याय की अपेक्षा और धातु रूप की अपेक्षा अर्थ देंगे जब अपन आगे सूत्रों में देखेंगे। यहां अपन सरल सरल करते हैं कि इन चारों में अंतर क्या है। 4 शब्द कौन से? पहला गुण, दूसरा धर्म, तीसरा स्वभाव और चौथा शक्ति। तो जो गुण होते हैं उन गुणों की पर्यायें भी होती है। जैसे ज्ञान गुण है तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये उसकी 5 पर्याय है। तो गुण होंगे तो पर्याय होती है, लेकिन गुणों का प्रतिद्वंदी नहीं होता, प्रतिपक्षी नहीं होता। दूसरा है धर्म। जो धर्म होता है उसकी पर्याय नहीं होती, लेकिन प्रतिपक्षी होते। जैसे अस्ति धर्म तो नास्ति धर्म, एक धर्म तो अनेक धर्म, सद धर्म तो असत धर्म, नित्य धर्म तो अनित्य धर्म।
तो प्रतिद्वंदिता तो है, प्रतिपक्षीपना है, लेकिन पर्याय नहीं है। तीसरा स्वभाव है, इसकी पर्याय भी नहीं होती और प्रतिपक्षीपना भी नहीं होता। और इन तीनों को भी यदि एक शब्द में कहना पड़े तो हम चौथे शब्द का प्रयोग करेंगे, शक्ति। तो ये चार अलग अलग विभाजन हो गए। यहां इन्होंने दो ही लिया है, गुण और स्वभाव। तो इसी ग्रंथ में गुणों को स्वभाव कहा जाएगा, स्वभाव को गुण कहा जाएगा, गुणों को लक्षण कहा जाएगा, ये सारी बातें आएगी। तो जहां ऐसी बात आए समझ लेना कि वहां उन्होंने पर्याय रूप में स्वीकार किया है, मतलब पर्यायवाची रूप में स्वीकार किया है, अलग रूप में नहीं। लेकिन यहां मंगलाचरण में अलग रूप में दिया है। अब प्रश्न है, वीरम जिनेश्वरम नत्वा कह रहे हैं, तो वीर शब्द का अर्थ क्या करें? तो वीर शब्द के कई सारे अर्थ बन जाएंगे। अपन मुख्य रूप से कुछ अर्थ देखते हैं। तो भगवान महावीर का एक नाम वीर है। तो वीर शब्द से अर्थ यहां करने 24वें तीर्थंकर, और मैं उनको नमस्कार करता हूं, तो ये व्यक्ति नमस्कार हो गया, एक व्यक्ति विशेष को नमस्कार हुआ ना। लेकिन जब हम वीर शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो वी को छोटी कर दो और उसमें से ई को अलग कर दो, तो वी प्लस ई प्लस र। वी का अर्थ होगा विशेष रूपेण, ई का अर्थ होगा लक्ष्मी, और र का होता है राति ददातीति र, जो देता है, प्रदान करता है, उसे र कहते हैं। राति ददातीति र। इस प्रकार वीर शब्द का अर्थ हो गया जो विशिष्ट लक्ष्मी को अर्थात ज्ञानादि गुणों को प्रदान करता है। अब वो प्रदान करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु भी हो सकते हैं, वो 24 तीर्थंकर भी हो सकते हैं, भूत प्रज्ञापन से सिद्ध भी हो सकते हैं। तो वीर शब्द का अर्थ हो गया परमेष्ठी, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। शब्द शास्त्र के अनुसार वीर शब्द के स्वरों को हटा दिया जाए, जब भी अंक गणित किया जाता है तो स्वर हटा करके अंक गणित किया जाता है, और जब छंद में मात्राएं गिनाई जाती है तो व्यंजन हटा करके मात्रा गिनी जाती है। ये नियम है। तो हम यहां पर ई हटा देंगे और अ हटा देंगे, मतलब वी में से वी हटा देंगे, ई बड़ी ई, और र में से अ हटा देंगे, तो दो अक्षर बचे हमारे पास, व और र। जब हम शब्द संग्रह की ओर देखते हैं तो क ख ग घ ग ये एक है, इसको हम कहेंगे क वर्ग। च छ ज झ य इसको कहेंगे च वर्ग। ट ठ ड ढ न इसको कहेंगे ट वर्ग। त थ द ध न इसको हम कहेंगे त वर्ग। प फ ब भ म इसको हम कहेंगे प वर्ग। ये 5 वर्ग ऐसे हैं जिनमें 5-5 अक्षर होते हैं। ते वर्गाः पंच 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 सूत्र आया है कातंत्र रूपमाला में। वे 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 अक्षर हैं। बाकी 3 वर्ग और बचे। एक तो स्वर वर्ग जिसको अच वर्ग कहते हैं व्याकरण की भाषा में, वो मंत्र शास्त्र की दृष्टि से 16 है। श्रुत ज्ञान की अपेक्षा 27 है और जैन व्याकरण के अनुसार 14 है। इसलिए 14 का पूरा एक ग्रुप बनेगा। य वर्ग और श वर्ग को वर्ग नहीं कहा गया व्याकरण में, लेकिन जब गणना करनी होती है तो हम य वर्ग कहेंगे और श वर्ग कहेंगे। तो य वर्ग में 4 अक्षर है, य र ल व, और
श वर्ग में 4 अक्षर है, श श स ह। व्याकरण के हिसाब से ये वर्ग नहीं है, लेकिन गिनती करनी हो तो वर्ग रूप में माना जाएगा। तो हम अब करते हैं, य वर्ग में य र ल व ये 4 अक्षर है, तो र है दूसरा, तो र के नीचे लिखो 2, व है चौथा, व के नीचे लिखो 4। और एक नियम है, अंकानाम वामतो गति, अंक हमेशा उल्टे चलते हैं। तो अब उल्टे चलेंगे मतलब 2 और 4 होगा, 4 और 2 नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसको 2 और 4, और 2 और 4 का अर्थ हो गया 24। तो 24 तीर्थंकर का यहां अर्थ हो गया वीर। तो हम जब समुदायवाचक नमस्कार करेंगे तो इसका अर्थ होगा पंच परमेष्टि, सिद्ध परमात्मा सभी, नहीं तो 24 तीर्थंकर। और जब व्यक्तिवाचक अर्थ करेंगे तब इसका अर्थ होगा भगवान महावीर। तो उनको नमस्कार करके मैं इस ग्रंथ को कहता हूं, ऐसा आचार्य महाराज प्रतिज्ञा कर रहे हैं। टिप्पणकार की टिप्पण भी साथ में पढ़ते चलते हैं। गुणानाम द्रव्य गुणानाम, द्रव्य के जो गुण हैं उनके विषय में। गुण हमेशा साधार रहते हैं और गुणों का आधार हमेशा द्रव्य ही होता है। तो द्रव्य मतलब गुणों का कथन करूंगा तो गुणों के आश्रयभूत द्रव्य का कथन किए बिना तो गुण का कथन होगा ही नहीं। तो मैं द्रव्यों का भी कथन करूंगा, गुणों का भी कथन करूंगा। वीरम विशेषेण इम मोक्ष लक्ष्मीम राति ददातीति यह सह वीरस्तम भूत भावी वर्तमान तीर्थंकर समूहम पक्षे वर्धमानम। वी अर्थात विशेष रूप से, ई अर्थात मोक्ष लक्ष्मी, और रात यानी देता है, उसे वीर कहते हैं। इस वीर शब्द से एक अर्थ होगा भूत भविष्यत वर्तमान कालीन तीर्थंकर समूह, और पक्षे अन्य अर्थ में करें तो वर्धमानम, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का एक नाम वर्धमान भी है। तो वर्धमान भगवान को नमस्कार करके तो ये मंगलाचरण पद्य का अर्थ हुआ है। सूत्र क्रमांक 1, आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नय चक्रस्योपरि उच्यते। इस ग्रंथ की भूमिका पहले समझ लो। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले नए चक्र की रचना हुई है। अब मेरे सामने जो नए चक्र है वो माइल्य धवल का है, नए चक्को ग्रंथ है, और वो गाथाबद्ध ग्रंथ है। ये कह रहे हैं नए चक्रस्योपरि, मैं नए चक्र के ऊपर, अर्थात नए चक्र को आधार बनाकर, नए चक्र का आश्रय लेकर उच्चते कहता हूं। किसको कहता हूं? आलाप पद्धति, आलाप पद्धति को कहता हूं। यह आलाप पद्धति किसे कहते हैं? वचन रचना, वचनों की रचना को आलाप पद्धति कहते हैं। उस अनुक्रमेण, उसको मैं क्रम से कहता हूं। तो आलाप पद्धति ही वचन पद्धति ही, वचन रचना अर्थात व्याख्या। नए चक्रस्य सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, प्रमाणम तदवयवा नया। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, उसके अवयव को नए कहते हैं। नयानाम चक्रम, चक्र का अर्थ होता है समूह। नयों का जो चक्र है अर्थात समूह है, तस्य उसके प्राकृतमयम नय शास्त्रम विलोक्य, अर्थात मैं जो एक ग्रंथ का कथन करूंगा वो प्राकृत भाषा के नए शास्त्र को देखकर करूंगा।